कुछ लोगों की ना ये प्रॉब्लम होती है, इस बात को ना बहुत अच्छे से समझना, इस पे थोड़ा टाइम लूंगा मैं। कुछ लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पैसे नहीं है। हेलो एवरीवन, आशुतोष प्रति दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम। So this training will basically be very very beneficial for the people who are new to this industry। जो नए नए अभी इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं और उनको बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता इस इंडस्ट्री के बारे में, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। बट आई अज्यूम कि आपने इस वीडियो से पहले मेरी कंप्लीट जर्नी वाली वीडियो जो मैंने डाल रखी थी वो देख ली होगी, और स्टिंग ऑपरेशन वाली वीडियो भी आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है, आई वुड लाइक जस्ट रिकमेंड यू कि आप पहले जाके देखें। आपको आई बटन पे थोड़ी थोड़ी देर पे दोनों वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, आप उनको जाके देखें तो आपको और अच्छे से समझ आने वाली है कि एक ट्रेनिंग बेसिकली किस चीज के लिए डिजाइंड है। राइट, तो आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, माइंड इज लाइक अ पैराशूट। पैराशूट जिस तरीके से खुला होगा तभी वो काम करता है। अगर खुला हुआ ना हो और हम पीठ पे टांग के छलांग लगा दें तो वो काम नहीं करेगा और हम वहां पे निपट लेंगे। राइट, सो सिमिलरली हमारा ब्रेन भी उसी तरीके से काम करता है। अगर हमारा ब्रेन खुला हुआ होगा, सारी चीजें समझ आएंगी, काम करेगा वो। अगर खुला हुआ नहीं होगा तो वहां पे वो काम नहीं करेगा, सारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी लेकिन कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपने दिमाग को खुला रखें और टेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन। आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेरे बारे में जानते होंगे, जो इस चैनल पे बहुत टाइम से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते, जो लोग बिल्कुल नए हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, या आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि हु एम आई। अगर इसके बाद भी यू वांट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मी, नीचे इंस्टाग्राम हैंडल मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं कौन हूं और मैंने अभी तक क्या क्या किया है। आगे बढ़ रहे हैं, हम सीधा सेशन को शुरू करेंगे। सो आई एज्यूम कि आपने अभी तक हमारे साथ बिजनेस को शुरू कर लिया है, आपने हमारे साथ ज्वाइनिंग कर ली है, अब आप बिजनेस करना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो दिस सेशन इज वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू। उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। हम लोग बिजनेस तो बहुत बड़ा क्रिएट करेंगे, नो डाउट, बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट करने वाले हम लोग, पर उससे पहले एक मेरा सवाल है कि आपका क्यों क्या है। मतलब व्हाट इज योर व्हाई, व्हाट्स द पर्पस। मतलब कुछ भी अगर हमने करना है लाइफ के अंदर तो क्यों करना है। देखो होता क्या है, मान लो आपके कंधे पे 20 किलो का एक बैग पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपको बहुत दूर तक पैदल ट्रैवल करना है। तो आपके कंधे पे जो बैग है ना, उसका बोझ आपको बहुत ज्यादा फील होने वाला है। आपको होने वाला है कि यार ये इतना भारी क्यों है, ठीक है। कब आप उसको उतार के नीचे रखो, ये आपको बार बार फील होगा, राइट। पर आप मानो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि मान लो किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, जो दोस्त आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत बुरी तरीके से उसके बॉडी से खून निकल रहा है, और मान के चलिए कि हॉस्पिटल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे आप अपने दोस्त को अपनी पीठ पे जब कैरी करोगे ना, उस टाइम पे ना आपको उसकी बॉडी का वेट फील होने वाला है, ना आपको दूरी फील होने वाली है, ना आपको गर्मी फील होने वाली है, ना आपको कुछ फील ही नहीं होगा। बिकॉज यू दैट टाइम यू हैव अ पर्पस। आपको पता है कि आपको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मेरा दोस्त जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, कब हॉस्पिटल आए, कब मैं इसको वहां पे एडमिट करूं, राइट। सो व्हेन वी हैव द पर्पस, हम बहुत ही ज्यादा पैशनेटली किसी काम को करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, लाइफ ऑफ अ पाई। लाइफ ऑफ अ पाई में, मतलब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप जिंदा मछली खा लो, जिंदा मछली, तो जो नॉन वेजिटेरियन होगा ना, वो भी बोलेगा कि यार ये मतलब कैसी बात कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो। वेजिटेरियन तो वहां पे हाथ भी छोड़ सकता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन भी बोलेगा जिंदा मछली नहीं खा सकते हम, राइट। बट लाइफ ऑफ अ पाई मूवी देखिएगा आप, आपको पता लगेगा कि वहां पे एक इंसान जब समंदर में फंस जाता है तो वहां पे बस अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो इंसान जिंदा मछली को मार के वहीं पे खा जाता है। तो आप समझो कि जब आपके पास रीजन होता है ना, जब आपके पास आपका वाई स्ट्रांग है कि क्यों करना है कोई भी चीज। मान लो अभी आप मेरी एक वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपके पीछे आपके साइड में कहीं कोई दीवार होगी। अब मैं आपसे अभी बोलता हूं कि आप उस दीवार को तोड़ दो, आप बोलोगे पागल हो क्या, क्यों तोड़ दूं मैं, क्या रीजन है, क्यों तोड़ू, क्यों मैं कुछ भी कोई भी मेहनत करूं तो क्यों करूं, राइट। पर वहीं पे आपको मैं एक रीजन दे देता हूं। मान लीजिए कि आप जो पीछे, आपके पीछे जो दीवार है, सामने औजार पड़ा हुआ है, सामने हथौड़ा पड़ा हुआ है, उसको उठा के आप तोड़ सकते हो, लेकिन आप बोलोगे कि क्यों तोड़ूं मैं। पर मैं अगर आपको बोल दूं कि उसके पीछे जो कमरा है, उस कमरे के अंदर आपकी फैमिली फंसी हुई है और उस कमरे में आग लग गई है और कोई भी निकलने का कोई सोर्स नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि आपको दीवार को तोड़नी पड़ेगी, आपको दीवार तोड़ना पड़ेगा। वहां पे आप कुछ भी नहीं सोचने वाले, आप सीधा हथौड़ा उठाओगे और आप सीधा तोड़ना शुरू कर दोगे। यस और नो, आप नीचे कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है या नहीं होता। जब हमारे पास रीजन है, मान के चलो
कि वहां पे हथौड़ा नहीं भी है, वहां पे औजार ही नहीं है, फिर भी आप कोई ना कोई जुगाड़ लगाओगे, कहीं से भाग के लेके जाओगे, कुछ लेके आओगे, सर पटको, कुछ भी करोगे आप, बट आप उस दीवार को तोड़ दोगे, बिकॉज यू हैव अ रीजन। सो वट एवर वी डू इन आवर लाइफ, अगर हमारे पास एक स्ट्रांग पर्पस है, एक स्ट्रांग रीजन है, तो हम करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो सिंपली अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है, अगर आप क्लियर हो इस चीज को लेके कि मुझे क्यों करना है, मुझे पैसे चाहिए तो क्यों चाहिए, आप कर लोगे। हाउ विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, तो मैं आपको एक रीजन देने की कोशिश करूंगा अभी। तो जरा चलते हैं, एक बार पीछे चलेंगे, बिल्कुल बचपन में, जब हमारी एज 4 साल 5 साल 6 साल की थी। हमें यह पता था कि हमें सपने हमारे बड़े थे, पर हमें यह नहीं पता था कि ये प्रोफेशन करने से ये होगा। मतलब हमें प्रोफेशंस के बारे में जीरो नॉलेज थी, कुछ नहीं पता था कि डॉक्टर बनने से ही होता है, इंजीनियर बनने से ही होता है, हमें कोई भी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। सिर्फ हमारे सपने थे, यस और नो, इस तरीके के हमारे सपने बड़े बड़े थे। ठीक है, आराम से बैठ के हम लोग सोचा करते थे, डे ड्रीमिंग होती थी। पर एक्चुअली जब रियलिटी में आता है, जब इंसान 14-15 साल की उम्र में आता है, 4-5 साल में ना उसके सपनों पे कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि कोई उसको बोलने वाला भी नहीं होता है कि जो तू सोच रहा है वो पॉसिबल नहीं है। पर जैसे ही वो 14-15 साल की एज में आता है ना, तो एक तरीके से जस्ट बिकॉज आसपास का माहौल इस तरीके का है, आसपास के लोग इस तरीके के हैं, वहां पे उसको ये फील करवाया जाता है कि जो तू सोच रहा है दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ट्रस्ट मी, ये फील करवाया जाता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी होगा। और अल्टीमेटली लाइफ के अंदर रियलिटी क्या है? फेलियर है, अनसर्टेनिटी है, बैंक लोन्स इतने ज्यादा ले रखे हैं लोगों ने। होता क्या है, इंसान एक लोन लेता है, उस एक लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन लेता है, उस दूसरे लोन को चुकाने के लिए वो तीसरा लोन लेता है। आप फील कर पाओगे कि आसपास हर किसी के कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है, एक क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया, दूसरे के बिल को भरने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड लिया, और इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और फिर वो बोल रहा है कि मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितनी अच्छी है देख। तो मतलब लोन के चक्कर में फंसते फंसते इंसान ऐसा लोनली हो जाता है ना, कि आप मतलब इसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा मैं, पर आप खुद देख पाओगे अपने आसपास, ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, राइट। एजुकेशनल लोन्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट, इस पे मैं आगे बात करने वाला हूं इस सेशन के अंदर, राइट। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। सो रियलिटी और ड्रीम्स में इतना बड़ा फर्क आया क्यों? रियलिटी और ड्रीम्स में देखो, रियलिटी ये होती है तो इंसान ना सपने देखना भूल जाता है, सपने देखना छोड़ देता है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं कहता हूं अपने सपने देखने शुरू, अगर आपने हमारे साथ शुरुआत करी है, आई एम टेलिंग यू, सपने देखना शुरू करो, क्योंकि सपने जिन लोगों ने देखे हैं ना, उन लोगों ने इतना बड़ा विशालकाय अपना एम्पायर खड़ा किया है, जिनकी कोई बराबरी करने से पहले भी सोचेगा। ये देखिए, ये कुछ लोग हैं जिनके सपने इतने बड़े थे। आप यहां पे देख पा रहे हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिंपल गाय, वेरी सिंपल गाय, एक पतला दुबला लड़का जिनके चेहरे से कभी ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि ये बॉलीवुड स्टार बनेंगे। ठीक है, काला कलूटा, ये खुद बोलते हैं, इनके खुद के शब्द हैं कि मैं काला कलूटा, पतला दुबला, पर मैंने एक सपना देख लिया कि बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। 15 साल तक इस इंसान ने मुंबई में सिर्फ अपनी एड़ियां घिसी है। इनफैक्ट इनकी स्टोरी मैंने एक वेबसाइट के ऊपर पढ़ी थी, वहां पे ये भी बताया गया था कि ये अपने दोस्त के घर में उनका छोटा मोटा काम करते थे, बर्तन वर्तन करने का काम करते थे, जस्ट बिकॉज इनको रहने की जगह मिल जाए। ठीक है, तो इस लेवल का स्ट्रगल इन्होंने देखा, पर एक आंखों के अंदर सपना था कि आई विल बिकम अ बॉलीवुड स्टार, बहुत बड़ा स्टार बनूंगा मैं। और आज आप देख पा रहे होगे इनका रुतबा, इनकी हैसियत, इनका शोहरत किस लेवल का है, यू कैन इमेजिन। सो ड्रीम हैज पावर। अगर इंसान के पास सपना नहीं है ना, तो वो वैसे ही सड़ जाएगा। एक बाइबल के अंदर एक लाइन लिखी गई है कि विदाउट ड्रीम्स एंड विजन पीपल पैरिश। मतलब बिना सपने के और बिना विजन के इंसान सड़ जाता है। ठीक है, लोग सड़ जाते हैं। तो दूसरा आप देख पा रहे होगे यहां पे राइट ब्रदर्स ने एक सपना देख लिया कि एक बस होगी, ठीक है, लोहे की बस होगी, जिसमें लोग ट्रैवल करेंगे, लेकिन उस बस को मैं हवा में उड़ा दूंगा। लोग पागल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? आप अगर पहली बार सुनते हैं ऐसी कोई बात, कि जब तक ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं था, कुछ पॉसिबल नहीं था, और आप ऐसा कुछ सुन लेते किसी इंसान से कि ये कैसे हो सकता है, आप पागल बोलते सामने वाले को। लेकिन उन्होंने सपना देख लिया और उन्होंने वो सपने को साकार कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ द ड्रीम, दिस इज द पावर ऑफ द ड्रीम। सो माई फ्रेंड, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। You're not supposed to lose your dreams just because कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आप सोच रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि 20,000 रुपए महीने के बहुत है, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि 25,000 बहुत है, 40,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। पर अगर आपको लगता है कि 50 लाख से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको और बड़ा करना है क्रिएट, तो दैट इज योर माइंडसेट। और किसी और इंसान के चक्कर में आपको अपने ड्रीम्स का खात्मा करने के राइट्स आपके पास नहीं है। तो आपको सपने देखने चाहिए और जरूर देखने चाहिए, राइट। यहां पे नीचे आप देख पा रहे होगे, धीरू भाई अंबानी की बात कर लेते हैं, MS धोनी की बात कर लेते हैं। धीरू भाई अंबानी
देखो एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला लड़का, ठीक है, हम सबको इनकी स्टोरी पता है, राइट। मुंबई जैसा शहर जो कभी रुकता ही नहीं है, कभी थमती ही नहीं है, ठीक है, ऐसी नगरी जो कभी नहीं थमती। कोरोना वायरस के अंदर भी वो नगरी थम नहीं रही, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते चले गए, राइट। इस इंसान ने, जब इनकी डेथ हुई थी, इस इंसान ने 48 घंटे के लिए पूरे मुंबई शहर को थाम के रख दिया था, ठीक है, एक नॉर्मल सा इंसान। सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ ड्रीम। शाहरुख खान के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक है। सपने की और बात करते हैं आज जरा हम। यहां पे देख पा रहे होगे आप, अमेजॉन का पहला ऑफिस क्या था और अमेजॉन का ये वाला ऑफिस देख लो आप, ये देखो यहां पे। तो कैन यू इमेजिन दिस, कैन यू इमेजिन, दिस इज द पावर ऑफ अ ड्रीम, राइट। आगे चलते हैं जरा। मैं आपको, आपके सपने होंगे, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको सपने देखने जरूरी हैं, और अब हम जानेंगे कि सपनों को पूरा कैसे किया जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 5 सपने आपके ऐसे जो बिना पैसों के पूरे हो पाए। नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। आई एग्री, आई बिलीव कि किसी भी इंसान के 5 सपने बिना पैसों के पूरे नहीं हो सकते। इनफैक्ट मैं ये बात भी मानता हूं कि अगर आप कहीं जाओगे ना, वहां से आप वापस अपने घर पे नहीं आ सकते अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है। तो यू नीड टू मेक मनी, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट मेकिंग मनी। सो नाउ आई विल टेल यू 3 थंब रूल्स ऑफ मेकिंग बिग मनी। 3 सिद्धांत ऐसे जो पैसा बना के देंगे आपको। पहला सिद्धांत, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मेक मनी, राइट। जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल के लेके आएंगे, उतना ज्यादा पैसा आप बनाएंगे। और थर्ड पॉइंट, जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को सर्व करेंगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। अब देखो, दुनिया की कोई भी कंपनी अगर है ना, दुनिया की कोई भी स्टार्टअप दुनिया का चल रहा है, दे आर लाइक फॉलोइंग दीज थंब रूल्स। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ओला उबर ने किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि एक टैक्सी वाला कस्टमर का वेट कर रहा है, कस्टमर टैक्सी का वेट कर रहा है, दोनों को नहीं पता कि दोनों का सॉल्यूशन कहां पे है, दोनों मान लो आसपास में ही है। एक पोर्टल डिजाइन किया, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। ओयो ने क्या किया, होटल्स पहले भी थे, कस्टमर्स पहले भी थे, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, बहुत बड़ी कंपनी बन गई। स्विगी ने क्या किया, वही किया। उबर ईट्स ने क्या किया, वही किया। तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे होगे कि दुनिया की कोई भी कंपनी अगर काम कर रही है तो वो कैसे काम कर रही है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके काम कर रही है, राइट। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो पैसा कमाएंगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मान लो कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन बना दे, अभी कोरोना वायरस का अगर किसी ने अभी वैक्सीनेशन बना दिया, आपको पता है जान से ऊपर कोई चीज तो है नहीं, तो वो कितना पैसा कमा सकता है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, राइट। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। दैट इज द थंब रूल ऑफ मेकिंग मनी। तीसरा पॉइंट, जितने ज्यादा लोगों को सर्व करोगे, जितने ज्यादा लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे। अग्रीड, समझ गए आप इस बात को। आगे चलते हैं। अब हम जरा देखेंगे कि कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स है मार्केट के अंदर और हम कैसे इस बिजनेस के अंदर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत अच्छा खासा पैसा क्रिएट कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपके सपने हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं प्रॉब्लम कौन सी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे भयंकर प्रॉब्लम, लोगों की खाली जेब। आप मानते हो इस बात को? अगर आप मानते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ टाइम पहले जब लोगों को बोला जाता था कि अपनी जॉब के साथ साथ कुछ इधर उधर देख लीजिए, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर लीजिए, वॉरेन बफे की एक कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना, क्योंकि अगर जिस दिन आपके हाथ से वो बास्केट छूट गया, सारे अंडे आपके फूट जाएंगे। लोग पहले बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे, दूसरे सोर्स ऑफ इनकम की तरफ देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना? क्योंकि हमारी जॉब अच्छी चल रही है। अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस का लॉकडाउन जैसे जैसे एक्सटेंड हो रहा है ना, लोगों की शक्लें उतर रही हैं। पहले क्या होता था, खोखली चौड़ आएगी तो देखी जाएगी, अब आ गई, अब देखो कैसे देखोगे बताओ। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द पीपल। बिगेस्ट प्रॉब्लम, मैंने बिग प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, मैं कहता हूं बिगेस्ट प्रॉब्लम है लोगों की जेबें खाली है, लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर आप उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करोगे तो क्या लगता है आपको, आप पैसे कमाओगे? ऑब्वियसली कमाओगे। अगर आप लोगों को पैसा कमाना सिखा दोगे तो आप भी पैसे कमाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। हेल्थ के अंदर आप देख लो, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, जितनी भी तरह की ये नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, ये नॉर्मल हो चुकी हैं आज के टाइम पे। ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है। वैसे तो आजकल अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, अगर हार्ट अटैक से किसी की डेथ हो जाए तो बोला जाता है कि अरे नॉर्मल हुई है। 2 बार पूछने पे, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, मैंने किसी से, मतलब किसी के फैमिली में ये चीज हुई थी, रिलेटिव्स के अंदर, मैंने पूछा कैसे गए भाई, कैसे हुआ ये? उन्होंने बोला अरे नॉर्मल थी। मैंने कहा सच में नॉर्मल थी? क्योंकि उनकी एज कम थी। तो मैंने बोला सच में नॉर्मल थी? हाँ हाँ नॉर्मल थी।
मैं कहा यार नॉर्मल कैसे हो सकती है, इनकी एज तो बहुत कम थी अभी। तो उसने बोला अरे ब्रदर वो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आ गया था उनको। मैंने कहा ये नॉर्मल होता है? कहता हाँ वो तो अब सबको ही हो रहा है। तो कैन यू इमेजिन दिस, लोगों के लिए ये चीजें अब नॉर्मल हो गई है। ब्रेन हैमरेज नॉर्मल हो गई है, डायबिटीज होना नॉर्मल हो गया है। ठीक है, लोग एक दूसरे को ताली देते हैं कि अरे कोई नहीं, आपको भी है हमें भी है, क्या फर्क पड़ता है। लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाता है, और ऐसा सोल्यूशन मिलता है जो कि रामबाण हो, वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड हो, और सच में लोगों के काम आए, ठीक है, तो क्या आप पैसे कमाएंगे? आप बोलोगे क्यों नहीं कमाएंगे, जरूर कमाएंगे, बस चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए। ऑथेंटिक मतलब ऐसी होनी चाहिए कि इंसान अगर एक बार ले तो वो बार 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 ले, और बार बार हमें बहुत बड़ा और बहुत भयंकर बिजनेस क्रिएट करके दे, राइट? तो यू आर एट अ राइट प्लेस। आई एम टेलिंग यू, फॉरएवर लिविंग से ज्यादा अच्छा मौका नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा मौका है ये। ठीक है, एक लोगों को पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया देना, और लोगों को एक अच्छी सेहत प्रोवाइड करना, ऐसी सेहत प्रोवाइड करना कि वो हॉस्पिटल के चक्कर ना काटने पड़े उनको। मैं इनफैक्ट अगर अपना पर्सनल बताऊं ना, 4 से 5 साल हो गए होंगे मेरे घर में प्रोडक्ट्स बहुत टाइम से आ रहे थे इसके। मैंने इनफैक्ट बिजनेस बाद में शुरू किया, प्रोडक्ट पे हमारे घर में पहले ही बहुत ज्यादा फेथ था, क्योंकि वो स्टोरी थोड़ी लंबी है, कभी मैं और आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आपको एक बात बताता हूं, 4 साल हो गए हैं हमारे फैमिली ने हॉस्पिटल्स की शक्ल तक नहीं देखी है। तो दैट इज व्हाट फॉरएवर लिविंग हैज गिवन अस। सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि फॉरएवर लिविंग मेरी लाइफ के अंदर आया। इनफैक्ट पहले बिजनेस पे इतना बिलीव नहीं होता था, बिजनेस पे बाद में बिलीव हुआ, पर प्रोडक्ट्स हमारे घर में बहुत टाइम से आ रहे थे, तो उसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फेथ था। तो मैं आपको यहां पे एक मैसेज और देना चाहता हूं कि जब तक आपको खुद को इन प्रोडक्ट्स पे बिलीव ना हो, जब तक आपको खुद को ना समझो कि ये प्रोडक्ट्स किस तरह के, किस लेवल के काम करते हैं, स्टैंडर्ड क्या है इनका, मत करना ये बिजनेस। मैं सच बता रहा हूं, और झूठ बोलोगे बिजनेस अच्छा नहीं जनरेट होगा, क्योंकि ये सच्चाई का बिजनेस है, इसमें सच इतना है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री की जरा पावर देखते हैं, कुछ दिखाता हूं मैं आपको। देखो, मैंने बोला ना कि हमें विजन देखना है और हमें एक बार देखना है कि हम किस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। तो आप जरा एक चीज देखिए, एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री की जो नेटवर्थ है, एजुकेशन एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है, राइट? यूएसए के अंदर जो इसकी नेटवर्थ है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 2040 बिलियन बाय 2026। 2026 में 2040 बिलियन डॉलर को क्रॉस करेगी, राइट? ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑटो इंडस्ट्री, ये अभी $2 ट्रिलियन के टर्नओवर पे, नेटवर्थ पे है। पर जिस इंडस्ट्री के साथ हम लोग एसोसिएटेड है ना, जरा आप देखो, ये देखो, वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, 2026 में कितने की होगी ये नहीं बताया गया है, अभी कितने की है ये बताया जा रहा है। अभी ये $4 ट्रिलियन की ऑलरेडी इंडस्ट्री है। क्या लगता है आपको, बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? मैं सीधा एकदम क्लियर कट आपसे बात पूछ रहा हूं कि $4 ट्रिलियन की यूएसए के अंदर हो चुकी है, और इंडिया के अंदर जस्ट इसने कदम रखा है। कदम रखा है से मेरा मतलब क्या है? देखो, आप मुझे कमेंट करके नीचे बताना, क्या आपने पिछले 10 साल में जिम की ग्रोथ देखी है? 10 साल पहले जिम इतने नहीं होते थे, बहुत अच्छे एरियाज के अंदर जिम्स होते थे, पर आज अगर आप देखो, हर दूसरी तीसरी गली में आपको एक जिम मिल जाएगा। जिम वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है? स्पा किसका पार्ट है? वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। ब्यूटिशियंस, ब्यूटी पार्लर्स, ठीक है, सलोन्स, ये किसका पार्ट है? आपने कभी सोचा था कि बाल कटवाने के लिए और अपनी शक्ल को अच्छा करने के लिए लोग 2-2 हजार रुपए दे के आएंगे? पर ऐसा हो रहा है, आज एक्चुअली हो रहा है, बिकॉज पीपल आर बीइंग मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स लाइक गुड लुक्स एंड फीलिंग बेटर, राइट? सो इन दिस इंडस्ट्री फॉरएवर लिविंग इज वर्किंग। सो इस इंडस्ट्री को गहराई से जानने की जरूरत है। ये कोई मतलब गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, समझे? तुरंत रातों रात अमीर बनने वाला धंधा नहीं है ये एक बहुत गहरी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसको समझने की जरूरत है। तो मैंने बस इसका पोटेंशियल आपको बता दिया। आगे चल रहे हैं जरा, फिक्की की रिपोर्ट क्या कह रही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। फिक्की कह रही है कि 64,500 करोड़, यहां पे आप देख पा रहे होगे 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली। एक इंडस्ट्री जहां पे सारे बिजनेसेस धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, वहां पे एक इंडस्ट्री कह रही है कि वो 7 गुना 8 गुना ग्रो करने वाली है। और वो इंडस्ट्री नहीं बोल रही है ये बात गवर्नमेंट की बॉडीज बोल रही हैं। तो आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि कितना बड़ा मौका हमारे हाथ के अंदर है, और किसकी वजह से ग्रो करेगी आप बताइए। ऑब्वियसली जो लोग इसके साथ एसोसिएटेड है उनकी वजह से ग्रो करेगी, जो नहीं एसोसिएटेड है उनकी वजह से थोड़ी ग्रो करेगी। और फिर अगर मान लो इस 64,500 करोड़ में से निकल के एक आधा 3 4 5 6 10 करोड़ अगर आपकी जेब में आ जाते हैं 5 साल के अंदर, बुरा है क्या, अच्छा है या बुरा है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं, और उसके बाद इस ट्रेनिंग को खत्म करेंगे हम लोग। मनी गेम,
कुछ लोगों की ना ये प्रॉब्लम होती है, इस बात को ना बहुत अच्छे से समझना है, इस पे थोड़ा टाइम लूंगा मैं। कुछ लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है सर, या पैसे नहीं हो पाएंगे, काम कैसे होगा, मैं प्रोडक्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे तो वहां पे पैसे लगाने ही पड़ेंगे थोड़े बहुत। मैं आपको एक बात बताता हूं पैसों के बारे में, पैसे का जो गेम होता है ना उसके बारे में एक बात बताता हूं। हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है आपको समझना है, 2 बार 3 बार घुमा के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। दो तरह की चीजें होती है, देखो पैसे हर किसी के पास होते हैं, ये बात आपको मानना पड़ेगा। हर किसी के बैंक अकाउंट में 10,000 20,000 30,000 रुपए होते हैं, पर मान लो 30,000 रुपए या 40,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट के अंदर हमें इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए तो हम बैंक्स में डालते हैं, राइट। इंटरेस्ट जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 3% या 4%। एक नॉर्मल बैंक के अंदर 3% से 4% हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। मतलब साल में हमारा पैसा 3% ग्रो हो जाएगा। पर वहां पे आपको मजे की बात बताऊं, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो लगभग 8 से 9% का होता है। हर साल 8 से 9% बढ़ जाता है इन्फ्लेशन। मतलब इंटरेस्ट हमें मिला 3%, हमारे पैसे के ऊपर जो 40,000 हमारे अकाउंट में पड़े हुए थे उसके ऊपर 3% इंटरेस्ट मिला या 4% इंटरेस्ट मिला, और हमारा पैसा 4% बढ़ गया। पर हमारा पैसा 8% डाउन भी हो गया, इन्फ्लेशन की वजह से 8% डाउन हो गया। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो तो वही हुआ ना कि -4%। इन्फ्लेशन ने 8% डाउन किया, इंटरेस्ट ने 4% बढ़ाया, तो अल्टीमेटली हमारा पैसा 4% डाउन ही तो गया। ऐसा तो कोई सोर्स था ही नहीं, और हमने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, हमें लगा बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, आप मुझे बताइए कि जब हम छोटे थे, जब हमारी एज 4 साल 5 साल की थी, उस टाइम पे 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू थी या नहीं थी? आप बोलोगे बिल्कुल थी। नीचे कमेंट करके बताना मुझे, 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू थी या नहीं थी? 10 रुपए के नोट की वैल्यू थी या नहीं थी? 100 रुपए की नोट की वैल्यू थी या नहीं थी? पर आज है क्या वो वैल्यू? है क्या जो वैल्यू उस टाइम पे थी? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई है। तो उस हिसाब से हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें अगर अपने पैसे को ग्रो करना है, हमारे पास 40,000 तो हैं, पर हम उस पैसे को ग्रो कैसे करें? तो दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूं मैं। 2 तरीके होते हैं ग्रो करने के पैसे। एक होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। वर्चुअल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? वर्चुअल इन्वेस्टमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि आपने अपने पैसे कहीं पे लगाए और उसको बढ़ाने में या उसको घटाने में आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वॉल्वमेंट कोई भी फर्क नहीं लेके आने वाली है। वो आपने सुना होगा ना, शेयर मार्केट के एडवर्टीजमेंट के जस्ट लास्ट लाइन में बोला जाता है कि सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। मतलब यहां पे वर्चुअल इन्वेस्टमेंट को कौन सी चीजें आती हैं? यहां पे आती है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर लो, यहां पे आता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर लो, यहां पे आता है कि आप मान के चलो बिटकॉइन खरीद लो, ठीक है। आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट ऐसी करो जहां पे आप खुद मेहनत करके उस पैसे को नहीं ग्रो कर सकते, दैट इज वर्चुअल इन्वेस्टमेंट। बट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है किसी बिजनेस को खड़ा करना, किसी एक ऐसे बिजनेस को खड़ा करना जहां पे आपकी मेहनत उस पैसे को उठा भी सकती है और आपकी मेहनत उस पैसे को डुबा भी सकती है। अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपने मान लो 5-6 हजार के प्रोडक्ट्स के साथ शुरुआत करते हो और वहां पे आपकी खुद की हेल्थ में फायदा होता है, उसके बाद मान के चलो 1 साल में आपने 3-4-5 लाख रुपए कमा भी लिए, तो 5,000 का 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट देखना, जरा कैलकुलेट करना, आपको पता लगेगा कितना पैसा आपने ज्यादा कमाया। उस 5,000 को लगाने के बाद आपने कितना गुना ज्यादा पैसा कमाया, आप सोच के हैरान हो जाओगे, राइट। तो दैट इज ऑल अबाउट योर मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे जरूर पैसे कमाओगे, एंड अल्टीमेटली आप मेरी टीम के साथ जब इन्वॉल्व होगे तो हम लोग बात करेंगे वहां पे, एंड आई प्लान आउट योर एंटायर जर्नी की किस तरीके से हम लोग इस गेम में आगे बढ़ने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई हैड टू से इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। व्हाट इज योर टास्क नाउ? पहले भी बोल चुका हूं, अभी अगेन बोल रहा हूं, 70% सिर्फ सीखना है, 30% ही काम है। क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई है आपके लिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां आपको 70% सिर्फ सीखना है। जैसे स्कूल के अंदर हमने सीखा है ना, बोरिंग क्लास भी थी तब भी हमें सीखना पड़ता था, राइट। सिमिलरली आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नई इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगेन दूसरा पॉइंट क्या है? foreverliving.com के वेबसाइट को आप जाके विजिट करो और एक्सप्लोर करो। डिस्कवर फॉरएवर एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे जाओ, उसको डाउनलोड करो, राइट। सो आप आइडिया वहां पे डालेंगे और प्ले स्टोर से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, अपने आप को फेमिलियर कर लो प्रोफाइल से, प्रोडक्ट से एंड प्लान से। अगर आप मेरी टीम के अंदर है तो बहुत जल्दी कॉल पे हमारी बात होगी, एंड आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम लोग कॉल पे बात करेंगे। पर उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दी है, बी क्लियर विथ योर वाई। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है कि करना क्यों है, तो कितनी भी बातें कर लो, कोई कंक्लूजन पे हम लोग नहीं पहुंचने वाले हैं और कुछ भी नहीं होने वाला है। सो यू जस्ट बी क्लियर विथ योर वाई, एंड द लास्ट थिंग, watch the videos which will be provided by my team to you, and read the ebooks जो आपको दिए जाएंगी, and just learn and like be ready to be the next millionaire।
I'll see you in the next video. Till the time, just build your legacy, man.